वही पैटर्न हमारा फिर एक वही क्वेश्चन। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है टेक्निकल क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में आजकल पूछ रहा है। आप लोग को इस पैटर्न का क्वेश्चन अगर जानना है, कुछ सीखना है, हमारा इंस्टीट्यूट मोतिहारी चलता है, द सक्सेस मिरर एंड इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल कंपटीशन के नाम से। आप लोग को अगर मोतिहारी आप लोग रह के पढ़ते हैं तो जरूर एक बार मुलाकात कीजिए, एक बार इंस्टीट्यूट में आइए। हम दावा के साथ कहते हैं आप जितना सोचे होंगे उससे ज्यादा फायदा होगा आपको हमारा। अगर आप मोतिहारी से बाहर पढ़ते हैं, आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमारा नंबर है 8873738042। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉल करने का भी नंबर यही है, इस पे आप लोग बात कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है द सक्सेस मिरर मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, सेम वही क्वेश्चन। एक दुकानदार जो है प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। हम 4 को वस्तु खरीदते हैं तो एक वस्तु हमको गिफ्ट मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, साथ ही 10% छूट भी देता है। एक वस्तु फ्री भी दिया, इसके अतिरिक्त 10% छूट भी दिया। यदि वह 8% का लाभ अर्जित करना चाहता है, छूट देने के बावजूद, डिस्काउंट देने के बावजूद भी अगर दुकानदार 8% प्रॉफिट अर्जित करना चाहता है तो ज्ञात करें कि बाजार मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। हम अभी आपको बताए हैं क्या होगा, एमपी और सीपी। डिस्काउंट हमेशा एमपी पे और प्रॉफिट लॉस की तुलना हमेशा क्रय मूल्य पे। एमपी क्या मानेंगे, जितना हम वस्तु खरीद रहे हैं, और क्रय मूल्य क्या मानेंगे, जितना वो हमको दे रहा है। अर्थात 4 वस्तु खरीदे और उसमें एक फ्री में दे दिया, अर्थात 5 वस्तु दे दी। 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में दे दिया। अब तो कुछ नहीं है, साथ ही वह 10% छूट भी देता है। छूट किस पे, एमपी पे। तो 10% छूट दिया तो 90% पर बेचा, विक्रय मूल्य हो गया। और वह 8% लाभ कमाना चाहता है तो 108%, यह भी विक्रय मूल्य हो गया। दोनों इक्वल, 100 से 100 कैंसिल। यहां पे देखिए 9 10, 9 एकम 12 मर्द में कटा, 5 दूना 10, 2 6 हो गया आपका 2 और यहां पे हो गया 3। अर्थात एमपी हमारा हो गया 3, सीपी हमारा हो गया 2। कह रहा है कि एमपी जो है सीपी से कितना अधिक होना चाहिए, कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे अधिक है, 2 से इंटू 100, अर्थात 50% जो है क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए मार्क प्राइस क्रय मूल्य से। आंसर नंबर 2, 50%। फिर इससे एक बार क्वेश्चन, बस एक दुकानदार प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। यही लाइन है, हमको एमपी और क्रय मूल्य चुनने में। एमपी कितना, दिमाग में सेट कीजिए, एमपी क्या होगा, जितना हम खरीदेंगे। कितना खरीदे, 4 वस्तु। क्रय मूल्य क्या होगा, जितना वो हमको दिया, अर्थात एक फ्री में दिया, 5 दिया तो क्रय मूल्य हमारा हो गया 5। प्रॉफिट लॉस की तुलना हमेशा क्रय मूल्य पे, तो 5 और कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है, 8%। तो 108 कीजिएगा तब ना भी क्रय मूल्य होगा। तो 5 का 108% और 4 जो है एमपी है, एमपी पे छूट दिया जाता है, 10% छूट दिया तो 90% पर उसको बेचा। दोनों विक्रय मूल्य क्या हो गया, इक्वल हो गया। अर्थात हम सोल्व करेंगे तो एमपी हमारा 3, क्रय मूल्य हमारा 2। कितना परसेंट मोर है, तो 50% मोर है। कोई दिक्कत? चलिए एक प्रॉफिट लॉस का एक अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट का क्वेश्चन हमको देने का मकसद यह है कि आप लोगों को फ्रैक्शन तोड़ने आता है कि नहीं। अगर फ्रैक्शन तोड़, ये भी क्वेश्चन क्लर्क लेवल का है, बैंकिंग सेक्टर में क्लर्क लेवल में खूब आजकल पूछा जा रहा है। तो इसमें फ्रैक्शन तोड़ने अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसलिए सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि फ्रैक्शन तोड़ने आता है कि नहीं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक दुकानदार एलईडी का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया। एक दुकानदार जो है अपने एलईडी का मूल्य क्रय मूल्य से 60% एक्स्ट्रा लिख दिया और उस पर 3 क्रमागत छूट दे रहा है। पहला छूट जो है 12.1/2% का, दूसरा छूट X% का और तीसरा छूट 25% का। 3 क्रमागत छूट देने के बाद दुकानदार को एलईडी पर 16% की हानि हो जाती है। तो दुकानदार द्वारा दी गई X% का छूट का मान क्या है। ठीक है,
सबसे पहले हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे। 12/24 एक 25/2% का वैल्यू देखिए यहाँ पे 25। पहले यहाँ पे देखिए लिख लीजिए, एक दुकानदार एलईडी का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया। अगर हमारा एमपी हम लिख दे डायरेक्ट 160, सीपी 100 माने हैं तो 60% ज्यादा अंकित किया और इस पर छूट दे रहा है। पहला छूट 12.5% का, इसको तोड़ेंगे 12/24 एक 25/2 तोड़ के समझा रहे हैं हम आपको। 25/2% अर्थात 25 1/8 वैल्यू है इसका। छूट का मतलब किसी वस्तु का मूल्य अगर 8 रुपया है तो 1 रुपया का डिस्काउंट अर्थात वस्तु बेचेगा कितना में 7/8 पे, 7/8 पे वस्तु को बेचेगा अर्थात 160 का 7/8 कितना डिस्काउंट 12.5%। दूसरा है x%, तो हम 100 माइनस x नहीं करेंगे, x का x ही रहने देंगे x%। और तीसरा हमारा 25% का छूट है तो 1/4 हुआ। 1/4 का मतलब क्या, छूट देने के बाद 3/4 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 3/4 कर देना है। और इक्वल टू क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य कितना है, हमेशा बताए हैं कि प्रॉफिट लॉस की तुलना हमेशा क्रय मूल्य पे किया जाता है 16%। अर्थात 100 रुपए में वस्तु खरीदे और 16% हमको लॉस हो गया। कितना में बेचे हम 84%, तब ना 16% अर्थात इक्वल टू 84। ठीक है, तोड़िए अब इसको और सिंपलीफाई कीजिए। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन इसलिए दिया गया है, क्लर्क में क्वेश्चन पूछता है ताकि फ्रैक्शन तोड़ना हम आप लोगों को समझा सके। देखिए 8 दूना 16, 20 कट गया, 20 पचे 60। यहां पे देखिए 7 से कटाइए, 7 दूना 14 और 3 चौका 12, 5 चौका 20 चौका x का वैल्यू कितना है 80 अर्थात 80% पर बेचा गया है तो छूट कितना परसेंट हमारा होगा 20%। x का वैल्यू कितना 20%। आसान क्वेश्चन है, इसको रिपीट करना दोबारा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे देखिए उसके पास 800 ग्राम चीनी है, हम इसमें 2 पार्ट करेंगे। एक पार्ट 2 पार्टों में इसको बेचा। पहला पार्ट में वह क्या किया है कि 10% प्रॉफिट कमाया है, जहां पे प्रॉफिट है वहां पे प्लस, और दूसरे पार्ट में 15% की हानि हुई है उसे। और जब हम ओवरऑल मिलाएंगे तो देखेंगे कि उसे 5.625% की क्या हो गई हानि हो गई, माइनस 5.625%। एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। यहां पे देखिए 10 में से माइनस होगा -5.625 अर्थात माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 5 15.625% और यहां पे -5.625 और माइनस माइनस प्लस 15। यहां पे माइनस करेंगे, घटाएंगे, हम घटाएंगे तो क्या होगा, यहां पे 000 9 में से 7 6 3 और यहां पे हो गया 9.375। पॉइंट से पॉइंट जुड़ा, अब इसे हम कटाएंगे तो देखिए 25 से कटेगा यह 375 और 25 6 625, फिर 25 से कटेगा 15 मर्त में और ये कटेगा 25 मर्त में अर्थात 5 या 15 25 3:5 का रेशियो हमारा आ गया। मतलब यहां पे कहने का मतलब यह होगा कि जो 800 केजी चीनी है उसका 10% प्रॉफिट पर बेचा गया पार्ट कितना है 3 का रेशियो और 15% माइनस पर बेचा गया पार्ट कितना है 5 का रेशियो। यहां पे हमको निकालने की कोई जरूरत नहीं है कि कितना केजी वह 10% प्रॉफिट पर बेचा, कितना केजी वह 15% लॉस पे बेचा। सीधी सी बात है। अब इसके बाद देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि वह प्रारंभ में बेची गई मात्रा को परस्पर बदल दे, अर्थात 3:5 के रेशियो को चेंज करके 5:3 कर दे। अर्थात 1 जो बेचा है 10% प्रॉफिट पे और सेकंड पार्ट बेचा है 15% लॉस पे, या 3:5 का जो रेशियो इसको हम चेंज कर देंगे अर्थात अब हो गया 5:3 का रेशियो। तब पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन बदल दे तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पे देखिए इस कंसेप्ट को हमेशा यूज कीजिएगा, इससे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इजी वे में सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन जैसे पूछेगा कि किसी वस्तु का रेशियो जो है 5:3 के रेशियो में कर दे, अगर 5 को 10% प्रॉफिट पर बेचे, 3 को 15% लॉस पे बेचे तो ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा।
क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है किसी वस्तु को 5:3 के रेशियो में तोड़ दे, तो 5 वाला पार्ट जो है 10% प्रॉफिट पर बेचे, तो 3 वाला पार्ट कितना परसेंट लॉस पे बेचे कि ओवरऑल हमको 5% का फायदा हो जाए या 10% का फायदा हो जाए। क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है। यहाँ पे इस मेथड को बहुत बेहतरीन तरीका से हम आप लोगों को समझा रहे हैं यूज करना। देखिए प्लस है, प्रॉफिट है तो प्लस है, अर्थात 5 × 10, और यहाँ पे लॉस है तो माइनस हो जाएगा 15 × 3 इक्वल टू टोटल सामान मिल गया तो 5 3 8x। टोटल पे क्या हो गया 10 × 50 15 × 45 घट गया 5 आ गया। अगर यहाँ वैल्यू प्लस में आया तो समझ लीजिए प्रॉफिट हुआ, अगर यहाँ वैल्यू माइनस में आया तो समझ लीजिए लॉस हुआ। 5 = 8x, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/8 अर्थात 0.625% का क्या होगा हमको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन। एक दुकानदार के पास 800 ग्राम चीनी है, इसमें सबसे पहले हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे यह जानने के लिए कि वह 10% प्रॉफिट पर जो बेचा वह कितना पार्ट बेचा और 15% लॉस पर बेचा वह कितना पार्ट बेचा, अर्थात ये एलिगेशन मेथड लगाए तो हमारा रेशियो आ गया 3:5 का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हम बदल दें, अर्थात 3:5 के रेशियो को चेंज करके 5:3 कर दें। तो यहाँ पे देखिए 10% प्रॉफिट पर पहले बेचा है 3 पार्ट और 15% लॉस पे बेचा है 5 पार्ट। अब इसको अगर हम 5:3 कर दें तब क्या होगा, अर्थात 10 प्रॉफिट है तो प्लस में रहेगा और लॉस है तो माइनस में रहेगा। -15 × 45, 10 × 5 50, 50 में से 45 गया 5 और इक्वल टू ओवरऑल मिला के क्या होगा, मतलब टोटल मिला दिए तो 8 kg समान होगा इक्वल टू 8x। x का वैल्यू कितना गया 0.625%।